मैं 3.5 महीने पहले आपसे मिला था। हाँ। और मेरा बड़ा मन था आपके साथ पॉडकास्ट करने का। बचपन से आपको टीवी पे देखते आए हैं और मतलब आपसे बहुत चीजें हमने सीखी हैं। तो मुझे ये था कि जब मैं आपके साथ पॉडकास्ट करूँ ना, तो कम से कम, क्योंकि उस टाइम पे मेरा खुद का वेट 110 केजी था। फेस मोटा मेरे है। पास है फोटो, आपने मेरे साथ फोटो की थी। जी जी जी, बिल्कुल मेरे पास भी है। तो 3.5 महीने के बाद में आज जो मेरा वेट है वो है 85 केजी। वेरी गुड। हाँ, आज मैंने देखा है चेंज। कैसे आया चेंज, लोगों से शेयर करो कि बिना मेडिसिन के जी या कैसे भी करके। जी। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इस दौरान मैंने मेडिसिन तो यूज नहीं की, लेकिन कुछ चीजें जरूर मैंने यूज की डॉक्टर साहब। जनरली हुआ ये कि जैसे मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूं, तो मुझे खुद फील होता था कि भाई मुझे है ना हेल्दी बनना है, अपना वेट कम करना है। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपना वेट कम कर सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैंने नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो रिसर्च करना मेरी आदत रही है। मुझे एक जादू डाइट के बारे में पता चला। जादू डाइट, उसका नाम ही जादू डाइट। जादू डाइट, नाम ही जादू डाइट है। बताइए। मैं सभी दर्शकों को ये भी बता दूं कि जो लोग मेरे को कहते रहते हैं ना, गोयल साहब डाइट चार्ट दो, डाइट चार्ट, ये एग्जांपल खुद ही डाइट बताएंगे, ये चार्ट खुद ही बना लो। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरे जितना फूडी इंसान है ना कोई नहीं था, क्योंकि चाय का बेहद शौकीन, खूब चाय पीता था। और तला बुना ये मेरी फेवरेट, मिठाई स्वीट्स जो थी, मतलब मैं छोड़ता नहीं था। मतलब ऐसी ऐसी जो हैबिट्स थी खाने पीने की, मतलब शौक होता ना खाने का, मुझे शौक था खाने का। तो पर अब वेट कम करना था, तो ये तो समझ में आ चुका था कि वेट बढ़ा कैसे। वेट बढ़ा खाने से, तो कम कैसे होगा जब कुछ चीजें हमें हटानी होंगी। तो उस जादू डाइट में क्या था, उस जादू डाइट में सबसे पहले तो कि चाय वाय सब बंद, ठीक है जी। स्वीट्स, मीठा बंद, मैदा बंद, और इवन नमक जो था, व्हाइट नमक, वो भी मेरा बंद हो गया था। तला भुना ये सब कुछ बंद। उसमें था क्या कि आपको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या करना है, आपको सैलेड लेना 1 प्लेट, 2 खीरा, 1 चुकंदर, 1-2 टमाटर, ये आपका ब्रेकफास्ट है। क्या बात है ना। तो एक बार तो लगा मुझे कि क्या मैं ये फॉलो कर पाऊंगा। जो बंदा सुबह उठते ही 4-5 कप चाय पीता है ना, जिसकी शुरुआत ही 4-5 कप चाय से होती है, वो मतलब चाय को छोड़कर ब्लैक सीधा सैलेड पे हाँ, सीधा इस पे आ जाए। तो लेकिन मैं माइंडसेट पे तो मैंने 14-15 साल से काम किया था। मुझे पता था कि सारा गेम माइंडसेट का और डाइट का है ना। तो मुझे था कि जिस तरीके से मैंने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अब मैं वेट में भी रिकॉर्ड बना के रहूंगा। बना ही दिया आपने। तो मैंने टारगेट अभी बनाया नहीं। अभी मैंने क्या एम रखा है, 6 पैक ऐप का। कि 31 दिसंबर तक, और मैं ओपन बोल रहा हूँ, और गोयल साहब हमारे साथ में, तो गोयल साहब का आशीर्वाद लेते हुए बोल रहा हूँ कि 31 दिसंबर तक उस टारगेट को अचीव करना है। 31 दिसंबर 2025 तक आप कर लोगे। और आपके माध्यम से कितने लोगों को करवाएंगे वो भी। जी। तो उसमें ब्रेकफास्ट में तो ये था, सैलेड था। उसमें फिर लंच में क्या था डॉक्टर साहब, कि लंच में दाल लेनी है आपको, बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो दाल, और दाल में कचुम्बर बनाना उन्हीं चीजों का। मतलब 1 खीरा है, उसका थोड़ा सा आपने बारीक बारीक ले लिया, टमाटर ले लिया, आपने चुकंदर ले लिया, उसी दाल में डाला और आपने खा लिया। कोई रोटी नहीं, कोई राइस नहीं। ये आपका लंच है। शाम के टाइम पे 4-5 बजे के आसपास आपको बॉइल्ड वेजिटेबल्स लेनी है, बॉइल्ड करना है, उनको लेना। उसके बाद मैंने काम किया इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, कि 4 बजे तक मैं अपना जो भी खाना खा लिया, उसके बाद अगले दिन ही 8 बजे के आसपास मुझे कुछ लेना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लग रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें छोड़नी है। और उसके बाद में कुछ ऐसी हैबिट्स जो पिछले 14-15 साल से कभी की नहीं थी, वो चीजें शुरू करना। तो कुछ दिन तो लगा कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन वही था ना माइंडसेट का पक्का। धीरे धीरे इस प्रोसेस ने 1 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने तक मैंने अपना वेट नहीं किया। 1 महीने तक मैंने सिर्फ डाइट फॉलो की। जब मैंने पहली बार वेट किया तब था मेरा 110, और जब मैंने 1 महीने के बाद किया मैं था 100 केजी पे। अरे वाह, 10 किलो वजन जो है वो डाइट कंट्रोल करके कम, एक बड़ी चीज है। जिसमें मैंने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं की, बहुत ज्यादा रनिंग नहीं की। हल्का फुल्का मैं वॉक के लिए जाता था, हल्का फुल्का मैं थोड़ा टहलने के लिए जाता था। एक्सरसाइज का उसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं था, मेन रोल था डाइट का। जब 10 केजी कम हुआ तो मुझे लगा कि 1 महीने के अंदर अंदर 10 केजी कम हो गया। तो फिर वही टारगेट, उसी डाइट पे, और अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि जब 10 किलो हो सकता है
तो अगला 10 किलो भी हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा। तो अगले महीने फिर मैंने उसको कंटिन्यू रखा। काफी लोग कहते थे कि वीकनेस आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, आप प्रॉपर बॉडी को प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर बहुत सारी चीजें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे था कि मुझे तो वीकनेस नहीं लग रही। भाई आप कह रहे हो लेकिन मुझे वीकनेस नहीं लग रही, मैं फ्रूट्स भी ले रहा हूँ, मैं वेजिटेबल्स भी ले रहा हूँ, मैं दाल भी ले रहा हूँ, और मैं फिट भी हूँ, है ना। तो बाद में रिसर्च से पता यही चला कि जो मेरे अंदर एक्स्ट्रा जो फैट वगैरह था, बॉडी उसी को खा रही है, उसी को अंदर खा रही है, तो मुझे एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से करते 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 मैंने 3.5 महीने के अंदर अंदर 25 किलो, मतलब कल ही मैंने वेट किया तो 85 kg था। तो ये है, ये बहुत बड़ी जानकारी है। ये मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि आज डॉक्टर हिम्मत से बात हो रही है। भारद्वाज जी का इतना बढ़िया ये जो ओपिनियन था, मैं लेना चाहता था कि सारी चीजें दवाइयों से नहीं होती, सारी चीजें बिजनेस करने से नहीं होती। आप देखेंगे कि जैसे भारद्वाज जी ने वजन कम किया है, और ये सत्य है, अगर आप लोग इनको देखते रहते हो तो आप देखेंगे आज से 4-5 महीने पहले के इनके पॉडकास्ट देखना, उसी में आपको पता चलेगा कि उसमें ये कितना अदनान स्वामी की तरह फर्क पड़ रहा है इनको। तो मतलब अभी जाके और देखेंगे 3-4 महीने, जब इन्होंने दिसंबर तक कहा है ना कि मैं 6 एब की रेशो में आना चाहता हूं, तो मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग दृढ़ विश्वास के साथ काम करते हैं, कोई भी काम कर लो, तो वो करके हटते हैं। और अपने पास माझी ने जो पहाड़ तोड़ा था, वो एग्जाम्पलें अपने पास हैं, अपने देश में है। तो जब कोई आप ठान लोगे तो हो ही जाता है। हर चीज को ये मत सोचो कि दवाई खाओ, ये खाओ, वो खाओ, ठीक हो जाएगा, हम नाचते रहें, हम खाते रहें, हम ये भी खाएं, वो भी खाएं, दवाइयाँ भी खाएं तो वेट कम हो जाएगा। ऐसे आप डॉक्टरों का या डाइटिशियनों का घर जरूर भर दोगे, बैंक बैलेंस जरूर बढ़ा दोगे, अपना वजन कम नहीं कर पाओगे। तो कम करने के लिए मेरी आपको एडवाइस है कि आप इस डाइट चार्ट को फॉलो कीजिए। बाकी सारे झंझट है, और ये डाइट चार्ट जो लाखों रुपए में आपको उपलब्ध नहीं हो सकता, बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध हुआ है, इसी को आप फॉलो करें और वेट कम होगा। और बाकी जो लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते, वो हमारा जो फैट गज केसरी आता है, गुलू गुलू प्रोडक्ट आता है, उसको लें, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, थोड़ा सा आप लोगों को दुआएं देंगे। तो मतलब अगर वजन कम करना है तो सबसे बेहतर है कि अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए और उसको मैनेज करके रखना है। तो साथ साथ फैट गज केसरी वगैरह जो छोटी छोटी एडवाइस हमारे डॉक्टरों की, वैद्यों की होती हैं, वो लेते रहिए, मैनेज रहेगा। नहीं, कुछ चीजें मैंने भी फॉलो की गोल साहब, आपकी ही वीडियोस देखकर। जैसे कि एक तो मैं मॉर्निंग में बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए एसगार्ड जूस, सफेद पेठे का, हाँ, बहुत बढ़िया है ना। तो सुबह उठते ही 2 ग्लास एसगार्ड जूस पीना, सिंपल चीज है ना। हर कोई ले कुछ सकता है। कोई उसमें नमक नहीं डालना, कोई नींबू नहीं डालना, सिंपल अपना वो दवाई समझ के वैसे ही लो जैसे भगवान ने दिया। टेस्टलेस होता है, मतलब हाँ। पानी की तरह है ना। लेकिन वो बॉडी को इतना प्योरीफाई करता है, इतना डिटॉक्स करता है कि मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपने एक बात की थी मोरंगा पाउडर के बारे में, तो मैं पिछले 3-3.5 महीने से मोरंगा पाउडर को यूज कर रहा हूँ। सहजना, जी जी, सहजना भी बोलते हैं उसको, मोरिंगा पाउडर बहुत बढ़िया चीज है। और एक है अकेसिया पाउडर, वो गट हेल्थ को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए, तो अकेसिया पाउडर जो बबूल का वो है, उसको मैंने यूज किया। तो ये कुछ चीजें हैं। मुझे भी जो आपको लगता है ना मेरे को वीकनेस नहीं आई, उसके लिए जो बबूल का पाउडर है, हाँ जी, वो वीरज को थिक करता है, वीर्य की क्वालिटी बढ़ा देता है, और बाथरूम को क्लीन करता है, किडनी को साफ करता है, तभी जाकर के बॉडी में एनर्जी रहती है।